Welcome in online class. First of all, good morning everyone. So I think हम ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद आपकी ऑनलाइन क्लास लगाने लगे हैं. सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मेंसुरेशन. ये हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक है. आज हम कवर करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स. सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से कर रखा है. आज हम इसका एक क्विक ओवरव्यू करेंगे, इसके फॉर्मूलास डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर 3-4 क्वेश्चन मैंने फ्रेम आउट करे हैं आपके लिए. हम 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट आपको एक असाइनमेंट आएगी, उस असाइनमेंट को आपने कवर करना है, मीन्स आपने कंप्लीट करना है और उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर कर आपने उसकी पिक्स अपनी रिस्पेक्टिव टीचर्स को भेज देनी है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. So our topic is surface area and volume of the solid shapes. So surface area and volume of the solid shapes. So सबसे पहले हम सरफेस एरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है. In mathematics, surface area is defined as the total area occupied by exterior surfaces of 3-dimensional object. देखो सरफेस एरिया क्या है. सरफेस एरिया जो है that is a total area. This is total area occupied by exterior surface of 3-dimensional object. ये important है. यह सिर्फ और सिर्फ 3D शेप्स का ही होगा. 3D शेप्स का सरफेस एरिया निकलेगा. ओके, इज दैट क्लियर? सो सरफेस एरिया क्वांटिफाइज द रैपिंग और एक्सपोज्ड एरिया ऑफ सॉलिड फिगर लाइक क्यूब, स्फीयर, कोन, सिलेंडर. और इसको हमेशा ही स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है. इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर? स्क्वायर यूनिट्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आइदर वी राइट स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा. जो भी यूनिट्स होंगे उसके ऊपर या तो स्क्वायर आ जाएगा या फिर हम ऐसे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स. इन जर्नल फॉर्म हम स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं. दिस इज जर्नल फॉर्म. अब सरफेस एरिया को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है. फर्स्ट है हमारा DSA, CSA. एक और होता है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन हमने 8th क्लास में उसको कर रखा है, लेटरल सरफेस एरिया. सो लेटरल सरफेस एरिया को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. हम लेटरल सरफेस एरिया को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. हम CSA और TSA इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे. सो टोटल सरफेस एरिया पहले हमारे पास है. टोटल सरफेस एरिया द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ सॉलिड. मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड शेप है, ये हमारे पास एक क्यूब है, ये इसके फेस हैं, ये फेस आगे इसके ऐसे, टॉप वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस. इन सब का एरिया अगर हम प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, इनका सम कर लेंगे हम. जो आंसर आएगा सम करने के बाद
वो हमारा TS से आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हमारे पास आता है लेटरल सरफेस एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का होता है, लेकिन हमें 10th क्लास में ये दोबारा देखने को मिलेगा, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टॉप वाला एक्सक्लूड होता है, इसको कंसीडर नहीं करते, और जो बॉटम का एरिया होता है उसको कंसीडर नहीं करते, बॉटम वाला एरिया जो है वो भी कंसीडर नहीं करते। तो इसमें आपके पास लेफ्ट का, राइट का, फ्रंट एंड बैक, ये 4 फेसेस का एरिया जो है हम उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया है। फिर हमारे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया है वो उन शेप का होगा जिनमें कर्व इंक्लूड होगी, लाइक हमारे पास सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे पास कोई कॉनिकल ऑब्जेक्ट आ गया, हमारे पास कोई स्फीयर आ गया, हेमिस्फीयर आ गया, तो इन सब का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इन सब में कर्व पार्ट इंक्लूड हो रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हम कोन की एक शेप देख लेते हैं, कोन की शेप कैसी होती है। ऐसे होता है कोन हमारा, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, वो अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, हाँ ये थोड़ा अच्छा ड्रॉ हुआ है। ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट जिसको हम L बोलते हैं। अब सरफेस एरिया कोन का 2 तरीके से होगा, या तो हम बॉटम को कंसीडर करेंगे या फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम बॉटम को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर हमारा बनेगा टोटल सरफेस एरिया। अगर हमने बॉटम को एक्सक्लूड कर दिया, इसका पार्ट जो है वो हमने इग्नोर कर दिया या हमें यूज में नहीं आ रहा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कर्व यूज हो रही है, तो हम वहां पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो सरफेस एरिया ऑफ कोन, यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, TSA ऑफ कोन। अब कोन का कर्व टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ये हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जब भी हम कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, हमें पता है हमने जो सर्कुलर बॉटम वाला पार्ट है वो एक्सक्लूड रखना है। इट मीन्स जो चीज हमें नहीं चाहिए हम उसको शेड नहीं करेंगे। तो शेडेड पोर्शन का एरिया जो है ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया बनेगा। कर्व सरफेस एरिया निकालना कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है पाई रेडियस एंड स्लैंट हाइट, पाई आर एल। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। सो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अब बात आ गई हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की। देखो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये वाला पार्ट आप लोगों को मैंने अभी शेडेड किया है, और ये वाला पार्ट भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ये पार्ट तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है सर, ये तो कर्व सरफेस एरिया है कोन का, ये तो पाई आर एल आ गया। तो ये कौन सा पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है। सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। तो आपने कहा सर हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस
बिकॉज हमें पता है अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करें तो पाई आर तो दोनों में आ रहा है, वो कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज द TSA ऑफ कौन। एनी डाउट अप टू हेयर? आई थिंक यहाँ तक फॉर्मूलाज आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे, रिकॉल हो गए होंगे, आपको समझ भी आ गया भी टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टॉपिक पर जाने से पहले हम सम कर लेते हैं। देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास डायमीटर गिवन है 10.5 एंड स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब जल्दी से इसका फॉर्मूला बता दो। सर पाई आर एल फॉर्मूला यूज कर लो। तो पाई की वैल्यू, जब तक पाई की वैल्यू यूज करने के लिए कहा ना जाए तो आपने एज्यूम करनी है 22/7। जब उन्होंने पर्टिकुलर दे दिया यूज पाई 3.14, फिर आपने 3.14 यूज करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने 22/7 के साथ ही सम करने हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में होंगे, 7 और रेडियस और डायमीटर, ये आपस में मल्टीपल बन रहा होगा और ये कट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो हमारे पास डायमीटर है, पहले हम रेडियस निकालते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। सो रेडियस क्या आ जाएगा 10.5/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, वो आ जाएगा आपका 105 × 2/10। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 105/2 × 10 मल्टीप्लाई 10। 10 के साथ 10 कट हो गया, 7 के साथ ये कट हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया 15। ये 2 और 22 कट हो गए 11। तो हमारे पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 15। तो हमें पता है 15 11 आर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो एक सम है, आप सिमिलरली सम्स को आप अपने बिहाव पर सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी भी सम में, यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, TSA हमने फाइंड आउट करना है। हाइट, स्लैंट हाइट इज गिवन, स्लैंट हाइट दैट इज 21 मीटर। ओके, एंड डायामीटर गिवन है, अगेन डायामीटर गिवन है, नो प्रॉब्लम। हम डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। d/2 हमें पता है रेडियस होता है r, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 22/2 12। सो r की वैल्यू 12 मीटर आ गई। स्लैंट हाइट l हमारे पास 21 मीटर गिवन है। सो TSA का हम फॉर्मूला लगाएंगे, TSA ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू पाई r इंटू r प्लस l। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 22/7 इंटू 12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस 21, ये आ गया 22 इंटू 12 इंटू 33/7। अब देखो, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के साथ कट नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर्स में हमें कट करना भी नहीं है, आप सिंपल मल्टीप्लाई करवा लो। तो सिंपल मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो ये हमारा निकल गया 72 बना 792, ये बना हमारे पास 21
217/8 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 8712/7 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? एनी डाउट? आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से इलेबोरेट मैंने कर दिया है आपको ये सब। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? देखो मैंने ना कोन को उल्टा कर दिया, मैंने कोन को उल्टा कर दिया। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है? इस पूरे कोन में ये अंदर से होलो है, ये इसका ओपनिंग फेस है। क्लियर? यहां से कोई चीज अंदर जा सकती है, तो मैं इसमें कितनी कैपेसिटी की कोई चीज फिल कर सकता हूँ। कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स जो है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम किसको बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स। कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बनेगा? वन ओवर 3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन का भी एक सम देख लेते हैं कैसे करना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है हमें। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड हाइट गिवन है। यस, हाइट एच हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। सॉरी, इसकी वैल्यू भी गिवन है ना, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द डायामीटर। डायामीटर हमने फाइंड आउट करना है। तो चलो इस सम का सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करना है। हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। पाई और पाई कट हो गए, हम आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 9/3 आएगा यहाँ पर। ये 1/3 48 के इक्वल आएगा। ये 3 और 9 कट हो जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 48/3। ये 3 दूसरी साइड जाकर डिवाइड कर लेगा 16। सो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास आर क्या आ गया? 4 आ गया। देखो कोई नंबर का स्क्वायर 16 है, इट मीन्स नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इट मीन्स आर की तो 2 वैल्यूज आनी चाहिए, +-4। अलजेब्रा तो यही कहता है। तो आर नेगेटिव को हम क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। अब ये रिजेक्ट क्यों हुई? R-4 rejected because we know that the length of radius is the distance between the center of circle and boundary of the circle, है ना? और we also know that distance can never be negative। ये था इसका प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन, जो एक्चुअल फैक्ट है। भी हमने रिजेक्ट क्यों किया, आंसर पॉजिटिव में ही क्यों आया।
क्लियर। सो रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें पता है रेडियस 2 टाइम रेडियस डायामीटर होता है, तो डायामीटर कितना आ जाएगा, 2 × 4, 8 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर। आई थिंक ये आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर भी हम सबने देखा हुआ है, ये स्फीयर होता है क्रिकेट की बॉल, है ना, बॉयज को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो क्रिकेट की बॉल जो है ना, वो स्फीयर शेप में होती है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बहुत सी एग्जांपल्स हैं स्फीयर की। एक सॉलिड शेप होती है ना स्फीयर की। तो अब हमारे पास स्फीयर एंड हेमिस्फीयर है, स्फीयर एज वेल एज हेमिस्फीयर। तो हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा, फिर हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे। जो स्फीयर होता है ना, इसका एक ही तरह का फॉर्मूला होता है, इसमें टोटल या कर्व नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है स्फीयर का, और उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। अब इसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर है इसमें हमारे पास कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दो चीजें होती हैं। अब जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अब ये वाला जो पार्ट है हेमिस्फीयर का, मान लो ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हमने इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको रैप नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पोर्शंस को रैप करना है। तो ये हमारे पास ये वाला एरिया आएगा रैपिंग में, ये आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये होता है 2πr²। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो खुद से बनाने की ट्राई करो ये फॉर्मूला। देखो ये वाला पार्ट तो हमने कवर करना है सर, ये तो हमारे पास 2πr² होता है, ये तो बच्चों आपको पता लग गया कि सर ये तो आप कवर कर रहे हो तो 2πr² आ जाएगा। बट इसके साथ साथ मैं ये वाला एरिया भी कवर कर रहा हूँ। तो ये कौन सा शेप में है, ये सर्कुलर शेप में है। आप घर वाली कटोरी को, बाउल को देखना, तो इसमें एक सरफेस एरिया सर्कल का भी ऐड हो रहा है। तो ये टोटल कितना बन रहा है 3πr², क्योंकि रेडियस तो स्फीयर और हेमिस्फीयर, चाहे आप कर्व सरफेस एरिया निकालो सेम हेमिस्फीयर का, चाहे कर्व निकालो, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज तो सरफेस में आएगा। कर्व में हम ऊपर वाला सरफेस, बॉटम वाला या टॉप वाला सरफेस नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब सारे के सारे सरफेस कवर करेंगे, तो इसलिए वो सर्कल का एरिया एडप्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देखो एक सम करते हैं हम इसका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो रेडियस है वो d/2 आएगा। तो रेडियस क्या आ जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है हमने। सो इसका
सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कट हो गया 7 के साथ 7, 22 मल्टीप्लाई 28, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर गिवन है हमें, डायमीटर जो चीज गिवन है हम उसको लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड। अगर कोई बाउल है तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अगर ये हमारे पास एक बाउल है तो इसका जो ओपन वाला है, बॉटम या टॉप जो भी आप इसको बोलते हो, ये तो ओपन होगा, तो टिन प्लेटिंग कहाँ पर होगी, ये अंदर वाले पोर्शन में होगी जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, इसमें होगी प्लेटिंग। इट मीन्स कौन सा सरफेस हम कवर कर रहे हैं, टोटल या कर्व सरफेस एरिया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर्व सोचा उनके लिए वेरी गुड। जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो बच्चे एक बार इस संपर्क ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद से करके देखना। तो हम कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, हम फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास वैल्यूज हैं, हम उस वैल्यूज को फिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। 2 के साथ 2 कट हो गया, ये 2 के साथ ये 2 कट हो गया, 11 आ गया, ये कट हो गया, 15 आ गया। ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 15 इंटू 105 ओवर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plating it on inside the rate of ₹16. So ₹16 कॉस्ट में आपके पास कितना एरिया कवर हो रहा है, 100 मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर के लिए आप कितनी कॉस्ट दोगे, ₹16 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 16 ओवर 100 मल्टीप्लाई 11 इंटू 15 इंटू 105 ओवर 100। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 इंटू 15 को, ये हमारे पास 240 बन जाएगा। हाँ 240 मल्टीप्लाई 11 करेंगे हम, देन हम 240 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, हमारे पास 2640 आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 105 के साथ, हमारे पास जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा ऊपर 277200। नीचे हमारे पास 10,000 आ जाएगा, 0 के साथ 0 कट हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 27.72 रुपीज़। ये हमारे पास फाइनल कॉस्ट आ जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये भी हमारे पास दो तरह का है। दो तरह का मीन्स एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम निकालेंगे
एक स्फीयर का निकालेंगे। तो पहले हम स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम, वो स्फीयर की कैपेसिटी 4 पाई आर क्यूब। अब हेमी स्फीयर है, हेमी मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर, तो हम इसको 1 और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला को, 2/3 पाई आर क्यूब। ये दो फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास। हम इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, वो आ जाएगा। देखो, एक कैप्सूल इज द मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर। डायामीटर गिवन है हमें 3.5 mm। अब इस स्फीयर में कितनी मेडिसिन फिल हो सकती है? तो मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा। वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 × 10 आ जाएगा। देखो, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप भी खुद डायरेक्ट करने सीखो। ये 5 ये कट हो गया 2 पर, ये 2 2 4 कट हो गए, ये 11 कट हो गया, है ना। बस, अब कुछ और तो नहीं कट हो रहा। अब तो मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा लो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किस किस को करवाना है? 11, 35, 3, 10 एंड 2 × 10। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से, आपके पास 1 मिनट है, इनको मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। आई एम वेटिंग द कमेंट फ्रॉम योर साइड। ऊपर कितना आ गया? 13475। इसको आप 6 के साथ डिवाइड कर लो। अगर हम इसको 6 के साथ डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा? इसको आप ऐसे लिख लो। तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स? सो बस, अब हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है करने के लिए। हम वो 3-4 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर है जो है, टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, हमारा लेक्चर भी फिर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो इसमें फिर डायमीटर दे रखा, रेडियस वाला तो कुछ समझ ही नहीं आया आपको आज करने के लिए, है ना। सो हमने कैपेसिटी निकालनी है हेमिस्फीयर। सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो डायमीटर कितना है हमारे पास? 10.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 22/7 105/2 × 10 105 2 × 10 105 2 × 10। ये कट हो जाएगा 15 पर, ये कट हो जाएगा 5 पर, ये कट हो जाएगा 2 पर। इनको कट कर दो। अब आप बस मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा उसको 1000 के साथ डिवाइड करवा लेना। आपकी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर्स आ जाएगी। जो आंसर आपके पास आएगा 0.303 लीटर अप्रोक्सीमेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये
जस्ट यूज केस ऑफ फॉर्मूला हमने सीखा है। वैल्यूज थोड़ी बहुत इधर उधर अगर हुई तो आप कैलकुलेशन खुद से चेक कर लेना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, चलो आप ऐसा करना, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर देना फिर सर ये वाले क्वेश्चंस हमें डाउट आ रहे हैं, तो हम आपके वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।